अगर किसान के साथ नहीं हो तो किसान का उगाया अनाज मत खाना, जिंदा रह के दिखा देना। और उस आरएसएस का नागपुर का संतरा खा के वो जिंदा रह जाए तो मुझे बता देना। तुम जैसे कैमरामैनों को लेकर के दूर से बढ़िया सा पहले बैठेगा अच्छे से आराम से, फिर फोटो खिंचवाएगा, फिर माँ से एक टुकड़ा अपने मुंह में दिलवाएगा, फिर अपनी माँ के मुंह में देगा। ऐसे नालायक पुत्र को तो मर जाना चाहिए। जो माँ बाप का भी नहीं हुआ, घर वाली का नहीं हुआ, तो देखिए ये इतना किसान पड़ा, ये इनका कैसे हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये। और कहते हैं जमीन नहीं जाएगी। मोदी जी आपके शासनकाल में ही यहाँ पे हमारा सिंभावली शुगर मिल है, हमारी ज़मीन बैंकों में गिरवी रख दी, हमें पता ही नहीं चला। जब बैंकों का नोटिस आया तब पता चला कि हमारी बैंक पे तो कर्जा ले लिया सिंभावली मिल ने, और आज तक इन्होंने अपने चाचा के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल में नहीं भेजा। बहुत आंदोलन किए, बहुत सरकारों ने मारा, बहुत से पिटे, बहुत को झुकाया, लेकिन इस बार थोड़ी अड़ियल सरकार है। और वो अड़ियल कैसे है कि जब हम भैंसा बुग्गी में एक झोटा जोड़ते हैं, जब वो नया नया होता है ना तो उसे बैक नहीं आता हटना, पीछे बुग्गी करनी पड़ती है तो पीछे नहीं हटता, तो वहाँ सांटे का इस्तेमाल किया जा, सांटे का। तो ऐसे ही सरकार है, थोड़ी अड़ियल है, लेकिन बैक गियर लग चुका है। और एक कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। वो अभी अब जब बैक गियर लगा है तो हाथी पीछे हटेगा तो पहले पूंछ निकलेगी, तो पूंछ तो निकल गई है, हाथी भी निकल जाएगा। 4 तारीख को निकलेगा, 8 को निकलेगा, 12 को निकलेगा, लेकिन 26 को तो कन्फर्म निकाल देंगे। ये लिख लेना। क्या तैयारी है 26 की? तिरंगा, ये मतलब वही 26 जनवरी तिरंगा, 26 जनवरी जनपद, वहीं मिलेंगे सारे भाई। और देश का किसान, और सब किसानों को हमारे बड़ों ने ऐलान कर दिया है, और आपके माध्यम से भी बता देता हूँ कि 26 जनवरी को अगर किसान है और किसान का बेटा है या किसान का हितैषी है तो 25 जनवरी को हर बॉर्डर पर होने चाहिए। और अगर जिंदा है तो जिंदा दिखने चाहिए, और जिंदा हो तो बॉर्डर पे आ जाओ, और अगर संघी RSS हो तो रिजाई ओढ़ के अपने घर सो जाना। 26 जनवरी को पूरे भारत का किसान राजपथ की तरफ चलेगा तिरंगा लेके। वो तो पता ही है सबको कि जो तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही होगा, और जो किसान का हितैषी होगा वो किसान के साथ होगा, और जो किसान के साथ नहीं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा तो कहता नहीं, अगर किसान के साथ नहीं हो तो किसान का उगाया अनाज मत खाना, जिंदा रह के दिखा देना। और उस RSS का नागपुर का संतरा खा के वो जिंदा रह जाए तो मुझे बता देना। मोदी जी तो मानने के लिए तैयार हैं नहीं, रोज आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं कि कानून किसानों के लिए है और किसान बदलाए हुए हैं। क्या बात है? आपको पता है पत्रकार महोदय, ये कानून क्यों आया? इसकी जो रूपरेखा थी ये 2014 में रखी गई थी, जब चुनाव से पहले रखी गई थी। देखिए ये ऐसे ही किसान के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये काले कानून का। जो यहाँ पे 2 हैं उद्योगपति, मोदी जी के दोस्त, आज मैं उन्हें मोदी जी कहूँगा, पुराने नाम से लेकर रखता हूँ। मोदी जी के 2 दोस्त हैं, एक अंबानी परिवार और एक अडानी परिवार। और ये क्या है, मोदी जी ने इनसे वादा किया था कि आप मुझे फंडिंग दो, मैं तुम्हें दुनिया का नंबर 1 बना कर रखूँगा। दुनिया के नंबर 1 की लड़ाई में पिस गए हम लोग किसान, कि ये किसान को पीसने का एक तरीका है नंबर 1 में, और उस नंबर 1 की लड़ाई में सब तलवार चल रही है किसान के ऊपर। हम कहते हैं नंबर 1 नहीं, दुनिया के नहीं, और भी कोई इससे बड़ी दुनिया हो, आकाश के भी नंबर 1 बन जाएं, किसान को बकसिए। ये बताइए चाचा जी पहले कि मोदी जी कहते हैं हम संत आदमी हैं, सन्यासी हैं, उनको पैसे की क्या जरूरत है? सन्यासी कहाँ रहता है? सन्यासी कहाँ रहता है? जाते तो हैं हिमालय में, कभी कभी जाते तो हैं हिमालय। देखिए सन्यासी का मतलब होता है संन्यास कहाँ लोगे, सब चीज छोड़ करके। और यहाँ उल्टा होता है, एक यूपी में बैठे छोड़ तो दिए हैं, बीबी छोड़ दिए, माता जी को भी छोड़ दिए, सबको तो छोड़ दिए हैं। वो कहाँ छोड़ दिए?
फिर बीबी को कौन कह रहा बीबी छोड़ दी? बीबी अभी अभी आपने 2019 का इन्होंने वो टिकट भरा है, उसमें लिखा है बीबी, नाम लिखा है। छोड़ना क्या है? छोड़ना क्या है? और माताजी अपने जन्मदिन पे जाता नहीं है। तुम जैसे कैमरामैनों को लेकर के दूर से बढ़िया सा पहले बैठेगा अच्छे से आराम से, फिर फोटो खिलाएगा, फिर माँ से एक टुकड़ा अपने मुंह में दिलवाएगा, फिर अपनी माँ के मुंह में देगा। ऐसे नालायक पुत्र को तो मर जाना चाहिए। जो माँ बाप का भी नहीं हुआ, घरवाली का नहीं हुआ, तो देखिए ये इतना किसान पड़ा, ये इनका कैसे हो जाएगा हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बहुत से किसान भाई शहीद हो चुके हैं, जिसमें 53वीं शहादत आज हुई है। एक यहाँ हुई है, एक टिकरी बॉर्डर पे हुई है। तो 53 जो हमारे शहीद हुए हैं, इनके कातिल 2 व्यक्ति हैं, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। मैं इन्हें कातिल कहूँगा, इन दोनों के कातिल हैं, ये दोनों कातिल हैं इनके। तो सजा कैसे मिलेगी इन्हें? सजा मिलेगी जब तक ये कुर्सी पर रहेंगे। संविधान में प्रावधान है इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन उसी संविधान में एक चीज़ और लिखी है कि जिस दिन कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे उस दिन FIR हो सकती है। ये ध्यान रख लें, FIR तो जरूर होगी। अगर मैं जिंदा रहा तो एक बार जरूर लड़ूंगा इन किसानों के लिए। पैसा तो मेरे पास नहीं है, पर मुकदमा तो जरूर दर्ज करा दूंगा, चाहे 156(3) में कराऊं। जानता हूं धारा, ऐसा नहीं है। 156(3) में नहीं होगा तो परिवाद में दाखिल होगा, मुकदमा तो जरूर होगा और ये मैं कराऊंगा। 302 में कराइएगा ना? 302 में देखिए 302 में वो उनका अधिकार है, जो वहाँ उस टाइम कुर्सी पे बैठा होगा वो ना माने, लेकिन न्यायालय तो बचा है। परिवाद का मतलब है न्यायालय में मैं इनके खिलाफ शिकायत करूंगा और न्यायालय आदेश करेगा। क्यों मानते हो? होगा मुकदमा। चीज और निकल के सामने आ रही है। RSS वाले और भाजपा के कुछ समर्थक लोग प्रचारित कर रहे हैं कि जो 53 किसान शहीद हुए हैं, उनके मौत के जिम्मेदार किसान नेता ही हैं। वो लोग यहाँ पे बुलाते हैं और खुद जाके कमरों में रहते हैं और यहाँ पे किसान बेचारे मर रहे हैं। हाँ देखो, ये सब AC कमरे हैं ना, आपने देख लिया होगा। यहाँ से वहाँ तक ये सारे AC कमरे लग रहे हैं, 5 स्टार होटल है ये सारे। इनके 5 स्टार होटल में किसान रहता है ना। अरे भाई, आप लोग उन 2% के लोगों की बात को सुन करके और हमसे बात करते हैं। हमारे परिवार के लोग चले जाते हैं और हमसे ये सवाल किया जाता है। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप उनके लिए कुछ कहना चाह रहे हो। उन 2% को लोगों की बात मत किया करो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना भी अपनी जुबान गंदी करना है। और उनसे कहेंगे ना, कोई बात नहीं, आज सत्ता तुम्हारे हाथ में, कल दूसरे पे रहेगी। इससे पहले किसी और पे थी, और हमने तो कांग्रेस को नहीं बख्शा। 1988 में कांग्रेस ने जंतर मंतर पर रात को सायरन बजवा के लाठी बजवाई थी हम पे। आप तो तब पैदा भी नहीं होगे। हमने वे लाठियाँ खाई हैं। और एक चीज़ बता दूं कि हमने अंग्रेज़ों से लाठियाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं हमारे बुजुर्गों ने। तो हम ना तो शहादत से डरते हैं, ना लाठी से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं। जो मर्जी आजमा ले, लेकिन बैक गियर बिल्कुल, बक्सा बिल्कुल फिट कर दिया है। और पूंछ हाथी वापस करना शुरू कर दिया। यह हाथी बन रहा था, हाथी वापस, पूंछ तो निकल गई और अब के धक्के में हाथी वापस जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हाथी निकल गई, पूंछ बाकी है। वो कह रहे हैं हाथी निकल गई, पूंछ बाकी है। तो कानून वापस ले लिए, कह रहे हैं हाथी निकल गई, पूंछ बाकी है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अगर वो पहली 2 मांग मानते तो हाथी निकलता। हाँ। पीछे बैक गियर लगाया ना, हमने कहा था बैक गियर लगा के जाएंगे हम लोग। बैक गियर शुरू हो गया ना, पीछे वाले 2 कानून माने ना, आगे वाले रह रहे ना, तो हाथी कैसे निकल गया? पिछवाड़ा गया ना। तो पीछे पूंछ होती है या मुंह होता है, ये बता दीजिए। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। हाँ, ये उनसे पूछिए ना, ये उनसे पूछिए। तो जब पूंछ निकली है, बैक गियर में पूंछ पहले जाती है, हैं? आप अगर पीछे हटोगे तो कमर आपकी पहले जाएगी और हाथ आपके बाद में जाएंगे। तो ये ही है, पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी है और तैयारी। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ देखी है आज मैंने एक वीडियो वायरल हो रही है उस पे, ट्विटर पे। पीयूष गोयल ने 30 तारीख को, सुन लीजिए जो भी मेरा इस वीडियो को देखे किसान भाई, 30 तारीख को पीयूष गोयल ने बाबा राकेश टिकैत जी को धमकाया है। कोई मीडिया चैनल वाला उसे दिखा नहीं रहा है। नहीं, दिखाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि वो कहता है 40 संगठनों के हमारे पास चिट्ठा है।
और मुंह ना खिलवाए। मुंह में दही जमी है, धमकी देता है। अरे हमारे बाबा ने अगर कोई कत्ल भी किया होगा, छोटी मोटी बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी टिकैत परिवार का बंदा होगा वो हमारे लिए बाबा होता है। हम उन्हें बाबा ही कहते हैं, भले ही वो उम्र में मेरे से चाहे छोटे हों, उनके लड़के को भी हम बाबा ही कहेंगे। तो वो परिवार हमारे लिए, पूरे किसान कौम के लिए पूजनीय है। तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, अगर बाबा ने कत्ल भी किया होगा, हम तब भी उसको सिराकों पे रखेंगे। तुम ये धमकी देना छोड़ दो। और अगर माँ का दूध पिया है पीयूष गोयल जी, तो आज शाम तक मुंह खोल के रहें, वरना आपके मुंह में दही जमा देंगे। अब ये धमकी देना बंद करें कि एक किसानों को, अब अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो धमकी दे रहे हैं। धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। अब तो छाती अड़ाई है, अभी तो पूंछी आई है, धमकी पे आ गए। अभी तो हाथी भी पीछे कटाएंगे। और हम तो उस झोटे को काबू में कर लें जिसका नाथ फोड़ दें। नाथ फोड़ देंगे, सरकार का ध्यान कर लेना। तुम नहीं जानते होगे नाथ फोड़ना क्या होता है? नहीं, थोड़ा समझा दीजिए। वीडियो भेज दीजिए, सब समझ जाएंगे। जो किसान है वो सब समझता है कि झोटे का नाथ कैसे फुटेगी। सरकार में किसान ही तो नहीं है, समस्या इसीलिए खड़ी है। अरे सरकार में, मैं सरकार को नहीं कह रहा हूँ, हमारे किसान भाई सब समझ जाएंगे नाथ कैसे फूटती है। हाँ, और वही समझा देंगे। जैसे घोड़ा लाठी सिखा दी थी ना इन्हें, तो एक दिन इन्हें नाथ भी फोड़ेंगे। सुआ हमारे पास है, बता देना, बर्फ की सिल्ली तोड़ने वाला सुआ ले रहे हैं हम लोग। हाँ, वो सुए से नाथ फोड़ देंगे। सुआ से नाथ फोड़ देंगे, नाथ फोड़ देंगे। और वो लाएंगे कैडे अट्ठे वाली। अगर थोड़ा सा फिर भी कूद देगा तो एक कैडे अट्ठे वाली आवे, वो डाल दें, ऐसा खड़ा हो जाए जैसे बिल्कुल सीधा। तो ऐसे सब हम जानते हैं, इनको सिखा देंगे इस बार। किसकी किसकी नाथ फोड़ेंगे? मोदी जी की, अमित शाह की, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, किसकी फोड़ेंगे? अभी थोड़ा देख रहे हैं कौन कौन फुदक रहा ज्यादा, जो ज्यादा फुट देगा उसी को। और नहीं, सेवादार तो सब लगे हैं, इनका तो सबसे बड़ा सहयोग है। एक बार दिखा देना सहयोग सेवादारों को भी कि हमारे, देखिए ये सेवादार किस तरीके से लगे हैं। दिखाते रहते हैं हम। आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को बैक गेट लग चुका है, पूंछ निकल गई है। हाथी को 4 तारीख को निकलेगा। और मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, हमारे किसान नेताओं को धमकाए ना, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब ये एक किसान का उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। 22 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो क्या रंग रहेगा इस बार? यार चुनाव अभी बहुत दूर है, पहले केंद्र सरकार से लड़ ले, इससे भी लड़ेंगे। और जो कृषि बिल पे कहते हैं ना, ये कृषि बिल का जो अभी आया है, ये कहते हैं ना किसान के लिए फायदे का है, तो ये किसान का फायदा ये देख चुके हैं। इसका पहला रिजल्ट आ चुका है मध्य प्रदेश में। वो किसान के पैसे, फसल लेकर के वो कंपनी भाग भी चुकी है। अब कहाँ जाए किसान, कहाँ जाए? दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये, है। और कहते हैं ज़मीन नहीं जाएगी। मोदी जी आपके शासनकाल में ही यहाँ पे हमारा सिंबावली शुगर मिल है। सिंबावली शुगर मिल ने हमारी ज़मीन बैंकों में गिरवी रख दी, हमें पता ही नहीं चला। जब बैंकों का नोटिस आया तब पता चला कि हमारी बैंक पे तो कर्जा ले लिया सिंबावली मिल ने। और आज तक इन्होंने अपने चाचा के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल में नहीं भेजा है। और कौन है इनके चाचा, बताइए तो। कौन चाचा है? अरे सिंबावली मिल वाले इनके चाचा हैं। अच्छा। भाई अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं ना, है तो वे इनके चाचा हैं। ये उनका आदर करते हैं, ये नहीं भेजना चाहते उसको जेल, है। और अडानी अंबानी, आज तक एक पहला रिकॉर्ड है देश के अंदर, किसी अडानी अंबानी की उस पर कोई वो पड़ा है क्या छापा? मुझे आज ही एक पत्रकार ने भेजा है, मैं एक शब्द बताना चाहता हूँ, वो भी पत्रकार ने भेजा है। रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर में चीटिंग करने के लिए सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्री पे 25 करोड़ और मुकेश अंबानी पे 15 करोड़ का जुर्माना किया है। ये है वे डकैत। किसी भी टीवी चैनल पे आपने देखा नहीं होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो FIR दर्ज कराए सरकार, कराए ना। तो ये है जो सबसे ईमानदार। और आज तक किसी भी रिलायंस पे हो, अडानी अंबानी हो, रामदेव हो, सलवार बाज, आज तक इनके यहाँ ED का छापा क्यों नहीं पड़ा भाई? ये सबसे ईमानदार है। पहली ईमानदारी तो ये दिखा दी मैंने, तो क्यों इनके यहाँ छापा नहीं पड़ता है? और मैंने एक पहले भी कहा था कि राजा की जो जान होती है एक तोते में थी पहले,
और तोते की गर्दन हटाओ तो राजा फड़फड़ाता है? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा जो पंजाब में या कहीं टावर तोड़े, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जिसने भी तोड़े मैं उनसे मना करता हूँ ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा आंदोलन बदनाम होता है। हमारा आंदोलन शांति प्रिय है, अहिंसावादी है? वे टावर टूटे, चौकीदार बोला, क्योंकि चौकीदार चौकीदारी कर रहा था उन टावरों की, चौकीदार बोला। 53 किसान शहीद हो गए, एक भी राजा के शब्द से मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला 53 किसान शहीद होने पे। और आज क्या करते हैं, एक टावर टूटे तो तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। ये है गुलामियत की निशानी, इसे कहते हैं गुलाम। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ये गुलाम थे, गुलाम हैं और हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। और किसान कभी गुलाम नहीं हुआ, ये कितना भी जोर लगा ले किसान अब भी गुलाम नहीं होगा, चाहे मरते दम तक लड़ करके जाएंगे, कानून वापस कराएंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, तब यहाँ से जाना है। और बाबाओं को धमकाना, हमारे 40 संगठनों को धमकाना छोड़ दे पीयूष गोयल, वरना तेरी भी खैर नहीं छोड़ेंगे। अब इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।